एक चीज बेटा मैंने आप सबको लिखवानी है इसको शुरू करने से पहले। एग्जामिनर पहले किताबों के सवाल नहीं देता था, लेकिन अब उसने बुक्स के सवाल भी देने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ बेसिक बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। जस्ट लाइक लास्ट FIA का जो पेपर हुआ है, उसमें उसने पूछा हुआ था तारीख तबरी के बारे में कि तारीख तबरी के जो राइटर हैं वो कौन है। ठीक है, तो जस्ट दीज आर अ बेसिक सोर्स बुक ऑफ इस्लाम, सो वी ऑल शुड नो अबाउट दीज फ्यू बुक्स। तो उनको मैं आपको खुद लिखवा देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। वो आप सबको पता होनी चाहिए, वो जरा नोट डाउन कर लें। जो उन्होंने मेरे साथ ये पहले क्लास ली हुई है, जिनमें अरसलान मुझे नजर आ रहे हैं, शायद कुरबान ने भी ली हो, अगर उनको इन बुक्स के ऑथर के नाम याद है तो उन्होंने साथ साथ बताते जाना है और आप लोगों ने लिखते जाना है, नहीं तो फिर आप सबकी असाइनमेंट होगी। पहली बुक, अगर हम तफसीरुल कुरान की बात करें तो उसके अंदर तफसीर इब्ने कसीर और ज़ियाउल कुरान, तफसीर इब्ने कसीर ज़ियाउल कुरान, ये दोनों बुक हैं कुरान की तफसीर की। इसके साथ ही कुरान के बाद जो दूसरी चीज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज हदीस। हदीस में वो सवाल पूछता है कि सियासत्ता में टोटल हदीस की कितनी किताबें हैं। दीज आर 6। सियासत्ता में हदीस की कुल किताबें 6 हैं, जिनमें से 3 का मोस्टली सवाल पूछा होता है, बुखारी शरीफ, मिस्कात शरीफ और मुस्लिम शरीफ। बुखारी शरीफ, मिस्कात शरीफ, मुस्लिम शरीफ। और एक और सवाल आपको बेटा आता है, वो आता है अरबईन के बारे में। अरबईन इज अ कलेक्शन ऑफ हदीस, और ये 40 हदीस का मजमू है जिसको अरबीन कहते हैं, अरबईन। सर ये आपने करवाया था तो वो ना अरसलान भाई ने शेयर कर दिया था ग्रुप में। वो कुर्बान आप लोगों को करवाया बेटा, जो 31 वाले हैं ना, उनको ये नहीं पता। 31 वाले अब आपके साथ स्टूडेंट या मौजूद है, तो आपका तो चले पता ही है जिनको, लेकिन इनको जो सा जरा ये नोट डाउन भी कर लेंगे और इनके भी जरा वो एक असाइनमेंट में आ जाएगा। आप जो पुराने बैच वाले उनको बिल्कुल मैंने करवाया था, मैंने इसलिए तो कहा है कि आप लोग बताएं, अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है तो जरा साथ साथ ऐड ऑन करते हैं, आपका टेस्ट भी होता जाएगा। तो 40 हदीस का जो मजमू है उसको अरबाइन कहते हैं। जामिउल कुरान लकब है हजरत उस्मान का, और जामिउल हदीस लकब है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का, क्योंकि हदीस की कलेक्शन का काम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने करवाया था। सर काइंडली रिपीट कर। जामिउल कुरान और जामिउल हदीस, ये दो अलकाब हैं। जामिउल कुरान हम कहते हैं हजरत उस्मान, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। और जामिउल हदीस, हदीस को जमा करने का काम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने करवाया था। लास्ट क्लास में मुझसे सवाल किया गया था अजमा और कयास का, शायद अक्सा ने सवाल किया था कि वो उसके कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मेरे जेहन में आ गया। अभी उसको भी हम जो उनसे कवर अप करते हैं, अजमा और कयास को जब हम ये स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ बेटा फिका के 4 इमाम हैं हमारे। फिका मीन इस्लामिक लॉ। 4 इमाम जो फिका के हैं, उनमें से इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम मालिक, जैसा इमाम शाफी। इमाम शाफी, वेरी गुड। और चौथे कौन है? सर इमाम इमाम मेहदी। जाफर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ठीक है, अब इनमें से दूसरे तीनों इमाम जौन से हैं, ये बेसिकली इमाम जाफर सादिक के शागिर्दी हैं, उनकी शागिर्दी में रहे।
ठीक है, उनसे फैज़ पाया क्योंकि वो घराने आले मोहम्मद से थे, और उसके बाद ये सारा जो उनसे अपनी किताबें मुरतब की। और जो सवाल आपको आता है वो इनमें से आता है अल मवाते का। शायद आप में से जिन्होंने पेपर दिए ने देखा भी हो, फिका के इमामों में से इमाम मालिक की लिखी हुई किताब है अल मवाता। मवाता, अल मवाता, उसका वो आपसे पूछता है। सर हमने तो सर अलमोता पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हो? अलमोता, नहीं, अलमोता। अलमौता, बिल्कुल, अलमौता भी उसे मवाता और मौता उसी को कहा जाता है। ये प्रोनाउंसिएशन हमारी जबान में फिर आगे थोड़ी चेंज हो जाती है। सर अल मवाता इमाम शाफी की है या इमाम मालिक की? इमाम मालिक की बेटा, ठीक हो गया इमाम मालिक की, इमाम शाफी की है। सर। मेरा ख्याल में इमाम शाफी है। इमाम मालिक की था। इमाम इमाम मालिक की मालिक है, की। इमाम मालिक की बेटा, क्योंकि ठीक हो इसके गया। बारे में सवाल बड़ा रिपीटेडली आता है पेपर में। अच्छा, उसके साथ ही तफसीर, हदीस, लॉ, इनको देखने के बाद पीछे बचती तारीख। तारीख में जो मोस्ट ऑथेंटिक वाली तारीख समझी जाती है वो तारीख तबरी है। तो ये हो गया जनाब हमारा, तारीख भी कवर, हदीस भी कवर, लॉ भी कवर, और तफसीर भी कवर। अब लास्ट लेक्चर में हमारी एक चीज रह गई थी जो हमने डिस्कस नहीं की थी, वो थी अबाउट ये जो तरीकत के सिलसिले उनके बारे में, उनके भी यस नाम सर। लिख लें। ठीक है, वो कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से औलिया हैं जिनसे वो मंसूब है। पहली बात तो ये कि तरीकत के सलासिल हैं क्या। देखें, तरीकत के सलासिल किसी भी अल्लाह के वली ने खुद लॉन्च नहीं किए। ठीक है, दे नेवर एवर सेड एनीवन टू यूज देयर नेम विद हिज और हर ऑन नेम। जिस तरह आज कादरी लिखा जाता है, वी आर एन ओरिजिन फ्रॉम दिस सिलसिला, हम सरकार गौस पाक की औलाद हैं। ठीक है, इस आपके पाको हिंद में सिलसिला कादरिया की बुनियाद हमारे अजदाद सैयद मोहम्मद गौस उच्ची हरबी ने आके रखी। सारे ऑर्डिनेंस जो से उसमें आए। हम अपने मुरीदैन को नहीं कहते कि साथ कादरी लिखें, ठीक है, लेकिन लोग इश्क में अपनी निस्बत शो करने के लिए, जिस तरह कोई बाट है तो उसने बाट लिखा हुआ है, कोई जट है तो उसने जट लिखा हुआ है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल वाबस्तगी शो करने के लिए इनका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपनी स्पिरिचुअल वाबस्तगी शो करने के लिए इनका नाम लिख लेते हैं। अब ये स्पिरिचुअल वाबस्तगी किस किस से है? पहली आ गया सिलसिला कादरिया, जो तरीकत के सिलसिले में सबसे बड़ा सिलसिला समझा जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार गौस पाक का रुतबा विलायत की दुनिया में बहुत अजीम है। जिनका असल नाम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, वो जिलानी आपका फारसी में और यहाँ आके वो गिलानी कहा जाता है। ये जो हमारे नेम के साथ आ रहा है ये वही निस्बत से आ रहा है। आपकी मज़ार बगदाद में, ये आपके इस नोट्स में नहीं, ये सारे लिख लो यार। सर और रिवाइज कर आपसे दें। सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आपका नाम, मज़ार बगदाद में, और सिलसिला जो आपसे मंसूब है वो सिलसिला है कादरिया। एक कन्फ्यूजन मैं आप सबकी दूर कर दूं कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस घराना, दिस सिलसिला, ये बात क्लेरिफाई कर लें कि हमारे तरफ से किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जी फलाने रंग की टोपी पहननी, फलाने रंग का उदिया बनाना है। ये लोगों ने अपनी हमें बिला वजह बेवकूफ़ियों से बनाया हुआ है, और ऐसा कोई चक्कर नहीं। सर किस चीज का? ये जो सिलसिलों की टोपियां नहीं बनी हुई कि मतलब कादरी सिलसिलों वालों को अक्सर देखेंगे वो सब्ज पहनी होती हैं, ये मदनी चैनल ने जिस तरह यस लॉन्च सर। की थी। ठीक है, इस तरह जो सर ये हैं चिश्तियों वालों ने ऑरेंज सी पहनी होती हैं। यस एक सर। टी पिंक कलर सा भी है और वाइट वो कलर वही भी टीप है। है, वही उसी तरह की ये ऊट पटांग इन्होंने हरकतें की हुई हैं। ये मौलवियों की हरकत है, अल्लाह के वलियों की ऐसी कोई हरकत नहीं। सर वो ठीक है, जिस आज तरह भी, जी जी, वो वो जिस सूफी, तरह, वो उनके सूफी बरकत वाला जो टोपी। हाँ उनको देख लें, उन्होंने वो खाकी रंग की वो पहनी हुई है।
लेकिन सूफी बरकत अली ने छोटी किसी को कहा नहीं है कि वैसी पहन लो। क्या सर ऐसे ही? ठीक है ना, मतलब ये लोगों सर ने हम उसको खुद। जी जी। सर हम ब्राउन ब्राउन कैप वालों को हमारी तरफ से कहते हैं, ये पंजाबी में ना सुगियां। ब्राउन क्या वाले कौन से? ब्राउन वाले भी हैं, ब्राउन ये भी बड़े है। मॉडल है, मैं कहता हूँ रंग मुक जाने, रंग बिरंगी हरकतें ना इन लोगों की खत्म हो। ये हमें भी कहा गया था, मतलब एक दफा मुझे आज भी उस बंदे की बात याद है, बड़ा मशहूर नात खान है, उसका नाम तो नहीं लूंगा। उसने मेरे पास शेख शरीफ उर्स पे मुझे कहा था कि सरकार जितना वसी आपके के निज़ाम है तो इन सब के हुलिये भी एक जैसे होने चाहिए। मैं कहा इतने हाजी करन नहीं आई कि इनको आराम पहनाने एक जैसे। ठीक है, वो सिर्फ मतलब सिर्फ ड्रामेबाजी है, मैं इनको उसके अलावा और कुछ नहीं कहूँ। ठीक है, तो खैर ये हो गया आपका कादरी सिलसिला। अब इसके साथ ही एक सवाल ऐड होता है, आज जिनका उर्स है, किनका उर्स है आज? सर दाता हजरत गंज दाता अली हजवेरी का। हजवेरी। दाता गंज बख्श अली हजवेरी का। आपके इस खित्ते में सबसे पहले आने वाले बुजुर्ग जौन से, उनका नाम सैयद अली हजवेरी है। दाता इनको लकब दिया गया है। इनका मज़ार लाहौर में है, यस सर। और इनको आपके पाको हिंद में सबसे पुरानी जौन सी इस रीजन में मज़ारें हैं वो दो हैं। एक ये बीबियां पाक दामन की हिस्ट्री सबसे पहले की मिलती है, दूसरी दाता साहब की मिलती है कि अराउंड 950 ईयर्स जौन से है ना वो हो चुके हैं। सर बीबी पाक दामन किसे कहते हैं? ये बीबी पाक दामन जौन से जी, ये मज़ार है इधर लाहौर में ही। ये समझ यस लें सर। स्टेशन शिमला के पहाड़ी पास के आता है, पास। शिमला पहाड़ी के पास आता है। ठीक है, मेरे वैसे मेरा अपना मामूल है कि मैंने वंस इन अ वीक इन दरबारों पे हाजिरी देनी होती है। ठीक है, तो बीबी पाक दामन जौन से हैं, इनकी दो रवायात मिलती हैं। एक ये कि ये इमीडिएट हजरत अली की बेटियां जो करबला के वाक़े के बाद हिजरत करके यहाँ आई हैं। दूसरी रवायत ये मिलती है कि इमीडिएट बेटियां नहीं है, कोई एक दो जनरेशन आगे जाके। ओके सर, नहीं था पता। लेकिन ये बड़ी माशाल्लाह बहुत ही अल्लाह ताला की अनायत याफ्ता हस्ती हैं। और ये उन दरबारों में से जब बिला तफरीक मसलक लोग जाते हैं, ये जितने पुराने दरबार हैं, मतलब अहले तशरीह भी वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये हनफी मसलक वाले भी जा रहे हैं, वहाँ किसी का कोई तफरका नजर नहीं आपको आएगा। सर इजमा और कयास के बारे में आप बता रहे हैं। अजमा और क्यास पे उम्मीद आएंगे जब अभी इनको शुरू करेंगे। एक दफा ये सलासिल को मैं साइड पे कर लूँ ना, कि सिलसिलों को सारा पता चल जाए, फिर हम यहाँ पे आएंगे अजमा और सर क्यास पे। सर हम जिंदगी में एक दफा भी नहीं मज़ार पे गए। अच्छा, यस सर। चलो अल्लाह ताला खैरियत से रखे। और उसके बाद आ जाता है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती से मंसूब। सर वो चिश्ती था या सर जो सैयद चिश्तिया था? अजमेरी जो है ये किससे हैं? सर ये सैयद अली अजवेरी का सिलसिला जो आगे इन्होंने अजवेरी सिलसिला लिखा हुआ है इन्होंने आगे लोगों ने, लेकिन उन्होंने भी वही बात के कोई सिलसिला लॉन्च नहीं किया कि वही आपकी जो फिका हनफी जौन सी है या आपका वही ओरिजिन चलता है जो अली अल्लाह का मसलक था। सवाल इनके बारे में ये आता है उनका मज़ार किधर है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट बुजुर्ग जिनका मज़ार लाहौर में वो कौन है, तो वो यही नाम है सैयद अली अजवेरी। अच्छा, मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती सिलसिले के मेन ओरिजिन जिनसे, उनका मज़ार अजमेर में, क्या सर इंडिया इंडिया में? में। इंडिया में। और दूसरा सवाल ये आता है कि चिश्ती सिलसिले के सबसे बड़े बुजुर्ग जिनका मज़ार यहाँ पे आपके पाकिस्तान में वो कौन है, तो वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। ठीक है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मुरीद थे हजरत कुतुब बख्तियार काकी के, सैयद कुतुब बख्तियार यस काकी सर। के, और वो मुरीद थे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के। फिर आ जाता है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला का ओरिजिन है हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद। सर एक मिनट, नक्शबंद में, हजरत बख्तियार काकी के? जी हजरत बख्तियार काकी के। ये सर बाबा फरीदगंज शफर जो थे बाबा ना, फरीद वो इनके मुरीद बैत थे, थे। और ये आगे से हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के बैत थे। सवाल आपसे पूछा जाएगा चिश्ती सिलसिला किनसे मंसूब है, बाबा फरीद के बारे में पूछा जाएगा कि वो या तो किस सिलसिले के, या पूछा जाएगा कि चिश्ती सिलसिले की सबसे पुरानी जौन सा है वो मज़ार यहाँ पे कौन सी है।
ठीक है। और ये भी पूछा जाएगा, ये मैंने एक पेपर में देखा हुआ, खासतौर पे जो लोअर ग्रेड के होते हैं ना, 13वां 14वां, उसमें ऐसे सवाल वो एडजस्ट ज्यादा कर देता है कि ये किनके मुरीद थे, तो ये बेसिकली हजरत कुतुब बख्तियार काकी के मुरीद थे। इसी तरह पुराने जो बुजुर्ग यहाँ पे, उनमें लाल शहबाज कलंदर, सबा के आने से मुझे याद आया, सबा क्योंकि हैदराबाद से हैं, और अब्दुल्ला शाह गाजी, ये भी पुराने बुजुर्गों में से हैं जो यू कैन से 700 साल पहले से यहाँ पे मुकीम है। तो ये म्यूट अब्दुल्ला म्यूट शाह रखें, गाजी का म्यूट। मज़ार कहाँ पे? अब्दुल्ला शाह सर गाजी लाल का शहबाज मज़ार, कलंदर कहाँ का मैं सिलसिला बताता कौन हूँ सा एक है? मिनट, मैं एक मिनट बताता हूँ। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार जो सा ये कराची में है। आप हसनी सादात हैं, इमाम हसन की औलाद से हैं, सैयद हैं। और लाल शहबाज कलंदर जो सा है, ठीक है ना, इनका असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी है। सैयद उस्मान सैयद मरवंदी। उस्मान मरवंदी, जी सैयद उस्मान मरवंदी। ठीक है, इनको भी आप बेसिकली शियों से मंसूब करते हैं, जबकि इनका उनसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। ये भी अल्लाह के वली थे, और अल्लाह के वली सब के होते हैं, माको बिला तफरीक को मसलक, बिला तफरीक को, इवन के मजहब, जिस तरह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के पास हिंदू भी जाते थे, उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान किया, या सर नेक सिखों को बंदों के मुसलमान जो किया। थे ना वो मसलिक नहीं थे हैं, वो मसलिक नहीं थे, जस्ट मुसलमान उनके करते मसलिक थे। आज भी नहीं है, उनके मसलिक नासर आज भी यस नहीं है, सर, वो आपको हक की दर्श देंगे, और उनका कोई भी उनसे ये जो खुद है ही वो बागी लोगों ने नहीं है। आदत बना ये दी। लोगों ने आगे हरकतें की हुई हैं, रंग बिरंगे फिरके और मसलिक, और इन मसलकों की कोई हकीकत नहीं। और एक बात वैसे ये नशीन कर लें इससे हट के, वो ये कि आपको लोग कहते हैं दाढ़ी रखना सुन्नत, ये करना सुन्नत, वो करना सुन्नत, साथ ये भी कहते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस और अहले तशी, उनसे ये जरूर पूछें कि ये फिर कहाँ की सुन्नत है कि आप अपने आप को मसलकों में डिवाइड करें। ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ना ये औलिया अल्लाह ने आपकी प्रीचिंग की है, ये सिर्फ इन ड्रामेबाज लड़ाने वाले मौलवियों ने आपको इन हरकत में तोड़ा। और इन तमाम फिरकाबाजियों के पीछे बैक पे जो एजेंडा था वो यहूदों ने सारा कराया हमेशा, जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, और आगे वो आपके शरीफ घरानों के बच्चे जो इन मौलवियों के पास जाते थे, वो इन्हीं से मौलवी बने, और इसी तरह वो आगे सिलसिला चलता जाता था। खैर, लाल शहबाज कलंदर का असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी, मज़ार उनका सेवन में। सर इनका नक्शबंदी सिलसिला नसब, सिलसिला सिलसिला नसब नसब इनका को, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है। नहीं ये सर नक्शबंदियां सैयद हैं उस्मान किसमें? नहीं नहीं, मरवंदी? हाँ जी हाँ जी, सैयद उस्मान मरवंदी इनका नाम है। ठीक है, ये किसी इस तरह के सिलसिले नहीं, इन सिलसिलों के होने से पहले ये हो गुजरे। ठीक है ना, दाता गंज बख्श अली अजवेरी, हजरत उस्मान मरवंदी, ये बीबियां पाक दामन, अब्दुल्ला शाह गाजी, ये वो मज़ार है यहाँ पे जो इन सलासिल के यहाँ होने से पहले ही हो चुके हैं। ओके सर। मतलब जिन बुजुर्गों से सलासिल मंसूब किए गए, ये उनके दौर से भी पहले औलिया अल्लाह यहाँ पे हो चुके हैं। सबा बेटा ये नोट्स में नहीं है सलासिल का, ये लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा था, तो वो मैं आपको दोबारा लिखवा रहा हूँ। और ये भी जो लिख रहे हैं आप, क्योंकि लेट आई हैं, तो ये जो लिख रहे हैं ये भी आपसे ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। नक्शबंदी सिलसिला, जिसका ऑर्डर जौन सा है वो हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद से ओरिजिन, लेकिन इधर पाको हिंद में मुजद्दद अल्फसानी जौन से हैं, उनका असल नाम क्या है? शेख सरहद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी, ये उनका असल नाम है। लकब उनको मुजद्दद अल्फसानी का दिया जाता है। ये वो थे जो ओरिजिनेट थे यहाँ पे सिलसिला नक्शबंद के। तो यहाँ पे आपके मेन जो इस बारे में सवाल आ सकते हैं जनाब, वो भी आपके इख्तिताम पजीर हुए। अब आ जाए जो लास्ट लेक्चर में सवाल था अक्सा का, अजमा और कयास किसे सर कहते एक हैं? रह गया है, कौन सा? सोरवर्दी रह गया। सर असोल वर्दी यहाँ पे है नहीं, लेकिन जौन से ये सोल वर्दी भी बेसिकली सरकार गौस पाक के फैज याफ्ता है। ठीक है, उन्हीं के मुरीद हैं। और ये बेसिकली आपका जो अपर साइड ऑफ एशिया है ना, वहां पे ये सिलसिला पाया जाता है, नॉर्थ एशिया कह रहे हैं। आपके यहाँ पे सोल वर्दी सहरवर्दी, बहुत कम है जी। सोल वर्दी जौन सहर से, सो जिसमें से आपके वो नाथ खां नहीं है, सैयद फसीउद्दीन सोल वर्दी, यस सर। सर बेसिकली। यहाँ पे ना, जी जी, ओके सर बोलो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे ना टू टाइप्स ऑफ फेथ, वो माने मुजम्मल और माने मुफस्सल है। यहाँ पे जो टू टाइप ऑफ फेथ है, और ये देखें
टू मेजर सेक्ट ये एक ही चीज है। यस, ये चीजों इसमें कंफ्यूजन थी। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपकी आज की क्लास रखी है कि चलें ये सारी चीजें क्लियर हो जाए और इस्लामिक स्टडी अच्छे तरीके से बैच 30 वालों की क्लोजिंग हो, 31 वालों की तो चल ही रही है। ओके सर। ये सर क्योंकि ये दोबारा आपको बता दे, सर सर ये टू टाइप दोबारा ऑफ बता फेथ दे, टू काइंडली मेजर एलाबोरेट मैं करें सर। अभी दोबारा बेटा, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं, मैं अभी बताने लगा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम चलते चलते ही आपके इज्मा और क़ियास पे आ जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, इस्लाम इज अ किसिंग ऑफ हजर अस्वद। ठीक है, अब इससे 3 सवाल आपके निकलते हैं और। ठीक है, हजर अस्वद को चूमने को इस्लाम कहते हैं। वो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, किसिंग ऑफ हजर अस्वद इज नोन एज डैश इस्लाम। अब जो 2 सवाल प्रेजेंटली पेपर में आते हैं वो पूछते हैं हजर अस्वद का प्रेजेंट कलर क्या है और उसका एक्चुअल कलर क्या है। तो सर एक्चुअल कलर प्रेजेंट इसका ब्लैक गुड और एक्चुअल वाइट। वाइट, एक्चुअल वाइट। प्रेजेंट इसका ब्लैक। ठीक है, एक्चुअल इसका वाइट। ये पत्थर जन्नत से आया था, हजरत इस्माइल ने इसको नस्ब किया था। सर हमारे अगर गुनाहों को अपने गुनाहों अंदर को इसने चूस के माफ वो किया काला ना हो इस गया। वजह से। जी, इस्लाम हैज 2 मेजर सेक्ट। ठीक है, और ये 2 टाइप्स ऑफ फेथ की दोनों सेम सर है। एक्चुअल कलर क्या है सर? एक्चुअल कलर हमीद बेटा इसका वाइट सा। जी जी, सर ये हम लोग इसको क्यों चिमटे, वजह क्या है, मतलब इसमें क्या आप खास सल्लल्लाहु बात है अलैहि कि ये वसल्लम ने जन्नत इसको के चूमा पत्ते है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चूमा और हम आप अच्छा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के इसको चूमते हैं। हजरत उमर ने इसको चूमते हुए कहा था, अजर अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ कि मेरे नबी ने तुझे चूमा। अच्छा ठीक अच्छा है, और इसका जवाब में हजरत अली ने एक जवाब दिया था हजरत उमर को, क्या ए उमर सिर्फ एक पत्थर नहीं है, इसमें हम उलिल अमर हस्तियों के नाम अल्लाह ताला ने रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए समझने के लिए अब उलिल अमर हस्तियां बात जाएगी कौन होती हैं। ठीक है, तो बेसिक जोन से आपके लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा और ये आपकी सुन्नत है, तो हम इसको चूमते हैं और इसको चूमने को इस्लाम कहते हैं। 2 मेजर सेक्ट जो आपके लिए जाते हैं, दैट आर सुन्नी एंड शिया। ठीक है, आपके जो अहले हदीस है या जो आप जिस तरह क्या वो कर रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात और अल जमात, ये सारे बेसिकली इन्हीं सेक्ट में बेसिकली आगे सब ऑर्डिनेट निकलते निकलते गए हैं। 5 फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, 5 आर्टिकल ऑफ इस्लाम, 5 पिलर ऑफ इस्लाम, दीज आर सेम। जो 5 आप कहते हैं बुनियादी अरकान इस्लाम के, उनके लिए नाम आया। तहलील मीन रेसिटेशन ऑफ हदी कलमा, उसके सर साथ ये साथ। जी जी, पूछिए मकसूद। ये सर ये 5 आर्टिकल्स और ये देयर आर 5 फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, ये दोनों सेम ही है ना? दोनों सेम है। इसके साथ 5 पिलर ऑफ इस्लाम भी इन्हीं को कहा जाता है, जो आपके 5 बुनियादी अरकान है। कौन कौन से हैं वैसे? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो 5 आपके बुनियादी अरकान है ये उनके बारे में। अच्छा, तहलील मीन रेसिटेशन ऑफ होली कलमा। उसके अलावा जो एमसीक्यूज एक और आ रहा है आजकल के पेपरों में कि जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो कौन सा कलमा पढ़ता है, दैट इज कलमा शहादत। दूसरा कलमा, सर सेकंड दूसरा कलमा। कलमा। सेकंड कलमा। सेकंड कलमा, गुड। म्यूट म्यूट म्यूट। इस्लाम दीन हनीफ था। सर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद भी इसी पे थे, जिसको जी बेटा। सर ये जो हजरत मुजद्दिद रसानी का मतलब ये किन के रीजन के खिलाफ मतलब आए थे हजरत, सॉरी जो बादशाह था अकबर, दीन इलाही के खिलाफ? कोई बादशाह अकबर वाला, उस दौर में इनकी बहुत ज्यादा खिदमत मौजूद है। तब तो हजरत बाकी उल्लाह तो नहीं थे। हाँ जी, बाकी वो उल्लाह थे। बाकी उल्लाह वो भी रहे, लेकिन इन लोगों ने आके जो उस टाइम इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे थे, इस तरह के जो फितने आ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ा स्टैंड लिया था इन्होंने। सर अकबर ने अपने दीन का इजरा किया था ना। जी जी बिल्कुल। सर वही ना, दीन इलाही। दीन इलाही, दीन दीन अभी इलाही दीन इलाही इलाही नाम। में अभी दीन इलाही में गए तो बात लंबी हो जानी, लेकिन ये बस जेहन में रखे, दीन इलाही अकबर ने लॉन्च किया था। अकबर हमायूं का बेटा था बस। ठीक है, वो उसने अपना एक दीन लॉन्च किया था। ठीक है, इस्लाम का जो पुराना नाम था वो दीन हनीफ था। सर एक क्वेश्चन सर हो जो रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौसीकी का पे दीन था। पाबंदी किस बादशाह ने लगाई थी, मुगल बादशाह? इस पे मौसीकी।
ये सवाल आता है, किसने लगाई थी वैसे? सर ये औरंगजेब औरंगजेब। आलमगीर। अच्छा, अब इसमें ये आपका पाक अफेयर का सवाल आता है, जो आपको पाक अफेयर में सवाल आता भी है आपके, बल्कि इसको भी ना ही आप छेड़े, ये आपको जैन साहब ने पाक अफेयर में दिए हुई चीजें, ठीक है, ये पेपर में भी सवाल आया हुआ था, ठीक है, तो ये सारी आपके सवाल निकलेंगे बादशाहों के बारे में पाक अफेयर का, क्योंकि मुगलों की फिर शुरू हो जाएगी। तो मुगलों में अभी हम नहीं जाते, अभी हम दीन हनीफ यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आपके अजदाद थे वो भी इस दीन पे थे, जिसको आप नाम देते हैं दीन हनीफ का। सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में कोई नबी आए थे उनके नहीं आए थे, दौरान? नहीं आए थे। नहीं सर सेकंड नहीं। लास्ट नबी जौन से हैं वो हजरत ईसा है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम इज सुफा, और जिस सहाबी के घर में इस्लाम की तालीम दी जाती थी वो था हजरत अरकम का घर, जिनके नाम पे आज स्कूल भी है, दारा अरकम। सारे अरकम। सर जो अरकम, हजरत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु थे वो मक्का में थे, और जो सूफा है वो मस्जिद नबवी में मदीना में था। नहीं, उसको आप इंस्टीट्यूशन का नाम दे रहे हैं ना, सुफा को आप घर तो नहीं सर कह रहे, सर उकाड़ा ठीक है ना? मसूफा कॉलेज भी है। जी जी बिल्कुल, वो इस नाम पे जारी बात है, बाकी क्योंकि हिस्टोरिक आपके है। देखिए, सुफा का नाम आ रहा है इंस्टीट्यूशन के लिए, कि बाकायदा तौर पे इंस्टीट्यूशन इस्लामी तालीम का काम पे कायम किया गया था, ठीक है। और जो आपको हजरत अरकम का बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि उनके घर में मतलब चंद सहाबी को 5 6 7 उनको बुनियादी दीन की तालीम वहां पे दी जाती थी। हजरत उमर ने भी इस्लाम वहीं कबूल किया था। जी जी जी। अब उससे आगे आए तो हक महर जौन सा है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जौन सी वो आपने देख लेनी है। मिसकाल इज अ करेंसी, जिसके तहत इसकी 400 मिसकाल वैल्यू थी। अब आ जाते हैं उन दो सवालों की सर तरफ जिनकी कंफ्यूजन थी। कहते हैं कि मेहर, हक मेहर जो है वो दो तरह के होते हैं, जरा उसकी हाँ जी, हक महल जो समझाएं। दो तरह के कहा जाते हैं, वो कहते हैं एक मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल। देखिए, मुअज्जल हक महर वो है जो फिल फौर अदा कर दिया जाता है, जो शरई लिखा जाता है, और गैर मुअज्जल वो है जो लिख दिया जाता है कि इतना सोना और इतना ये वो। इट मीन्स कि एक वो है जो देना लाजम है, और दूसरा वो जो अपनी मर्जी से आप लिख रहे होते हैं। हक महर की टाइप में दो नाम आते हैं, इसका पेपर में सवाल वैसे आज तक नहीं देखा, सर ये जो मुअज्जल और जायदाद गैर वगैरह मुअज्जल कहते लिखवाते हैं। हैं और गोल्ड वगैरह लिखवाते हैं, ये गैर मुअज्जल में है। ये गैर मुअज्जल, गैर सर क्या ये गैर शरीयत के खिलाफ मुअज्जल, है? हाँ, ये गैर मुअज्जल है। सर जो देना लाजिम है उसकी रकम नहीं, कितनी है खिलाफ सर? नहीं है, आपको इसमें दिया गया हुआ तो दिखवा भी रहा था तो। देना वाला जो राजिम है उसकी जो बेसिक वैल्यू है हमजा बेटा, वो है 400 मिसकाल उस दौर के मुताबिक। अब वो कन्वर्ट होके आपके डॉलर रेट के साथ सारी वैल्यू कर रही होती है, अब शायद पता नहीं 5000 कुछ होगी, यही होगी बस। देख लेना इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही है, नहीं मतलब ये 5000 चेंज करती रहती है। 5000 चल रही है ना भाई, इतनी को होगी। पिछले साल जब डॉलर सस्ता था नहीं 3000 सर पे थी, 45 3200 हो गई 3000 है। यही चल रही होती है। नहीं सर हाँ 45 हो 45। गई है तो बस चार मतलब नहीं सर, पहले 4 45, थी अब 45 थी। 4500 है ना, 25,000 45,000। 25,000 नहीं 25,000 का साढ़े बात, 4,000 नहीं सर, नहीं 4,500। 4,500 नहीं होनी है। यार सही 5000, 5000 पाँच, है। इसको दोबारा चेक कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास है, लेकिन डॉलर रेट रोज ही बढ़ रहा है। उसके मुताबिक आपको बेसिक जो करेंसी तब सेट की थी वो 400 मिसकाल थी, सिंपल। अच्छा, जो अक्सा का सवाल था जिसमें आप सबको कंफ्यूजन है, वो आपके दो ये कॉन्सेप्ट है जिनका नाम है अजमा और कयास। देखिए, अजमा मीन्स एग्रीइंग अपॉन एनी सब्जेक्ट। अजमा का वर्ड निकला है जमा से, ठीक है। लोग इकट्ठे बैठ के उलमा कराम चांद देखते हैं, 2 3 4 शहादतें मिलती हैं, उसके बाद फैसला कर देते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? कलेक्टिव सर ओपिनियन, और दिस इज नॉन एज अजमा। सबको क्लियर है? यस सर। सर रिवाइज कर दें। इजमा इजमा का लफ्ज जमा से निकला है, ठीक है। किसी चीज पे कलेक्टिव ओपिनियन से एग्री करना, इसको अजमा कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दी चांद देखने की, कि शहादतें मौसूल होती हैं, वो कहते हैं जब वहां से शहादत मौसूल है या वहां से हुई, फिर वो डिसीजन ले लेते हैं कि चांद नजर आ गया है, तो यानी कि अब आपकी ईद होगी या नहीं होगी। सर इस दफा तो बगैर इजमा की हुई थी, छोड़े 11:30 जो भी बजे। हुआ था, आगे चलें। क्यास मीन रीजनिंग बाय एनालॉजी, इस पे लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है।
कयास सर, निकला कयास- है सर- गैस करने से, सिंपल अल्फाज में कहूँ। सर आपकी आवाज कट के आ रही है, दोबारा रिवाइज कर दें। दोबारा बता देता हूँ। कयास। कयास के बारे में आप सबको ज्यादा कंफ्यूजन होती है। कयास निकला है आपके गैस करने से। अगर आसान अल्फाज में वैसे कहूँ तो इसको गैस करने से आप रिलेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक गैस क्या करना है कि आप इससे खुद देखें, कयास मीन रीजनिंग बाय एनालॉजी। एनालॉजी किसे कहते हैं? इंग्लिश में पढ़ते हैं ना एनालॉजीज। उर्दू में सर पढ़ा था, कयास का मतलब अंदाजे को कहते हैं। अंदाजा भी कह सकते हैं, गुड। ठीक है, एनालॉजी कहते हैं जनाबे वाली एक चीज को देख के दूसरी चीज के बारे में राय देना। जैसे सहाबा कराम के फैसले या उसके बाद तबा ताबीन के फैसले को और तो कयास जौन से बेटा आपका वो क्या है, वो ये है कि इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सफर किया जाता था घोड़ों पे, ऊंटों पे, तो क्या आज के दौर में गाड़ी पे सफर करना हलाल है या हराम है? सर हलाल है। ऑफ कोर्स हलाल है। सर क्योंकि इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वक्त के साथ साथ इसमें अडाप्टेशन आती रहती है, गुड। चेंजिंग आती। तो ये जो चीज का एनालिसिस किया गया इसको कहेंगे कयास। कि हमने देखा गाड़ी भी एक सफर करने के लिए एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जस्ट लाइक कैमल एंड हॉर्स वाज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इज इट क्लियर? सर नेट पे आ रही है सर, हकमेर की रकम 3000 से 5000 रेंज। जी जी, देखिए मकसद मैंने बताई बेटा, हकमेर की रकम 400 मिसकाल है। जो मिसकाल आपकी जो सी अरब करेंसी है, जिसके मुताबिक अब भी वो रीसेट हो रही होती है। रीसेट मीन कि जिस तरह डॉलर रेट ऊपर जाता है, जस्ट लाइक जब मैंने उम्रा किया था तब आपका जो था रियाल रुपए था, आज नहीं, वो भी 50 रुपए से ऊपर चला गया। डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है, वो ठीक आदमी है, ये आप तो और उसके आपकी आवाज मुताबिक काफी प्रेजेंट कट रही है सर। जी में देखा जाए। खैर है, मैं इसको फिर दोबारा इधर लेके जाता हूँ। पता नहीं क्या इशू है यार, पता नहीं सिर्फ लाहौर में। मुझे तो आज ये कि दाता साहब दोस्त की वजह से भी उन्होंने बंद किया हुआ है। तो सर उसका ही नहीं, ना हो आज कि करें। 40वां था हमारी कंप्लेन भी वैसे मैंने करवाई है इसकी, हमारे भी इसका इधर वही, लेकिन कल भी इसी तरह ही था, ये आज कल और आज एक जी आप बताएं, वो आवाज क्लियर है? जी सब क्लियर है। मैंने इसको शिफ्ट किया है इधर 3G पे। अब इधर भी इसको थोड़ी देर बाद ना मसला हो जाए, बाकी तो ठीक है। तो अभी जो आपने इस चीज का फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोड़ों पर सफर किया जाता था, ठीक है, या आपका जौन सा है ये सफर किया जाता था ऊँटों पे, तो आज उसी तरह गाड़ियों पर सफर करना भी जौन सा है वो जायज है। ठीक है, तो दिस इज सर नॉन एज कयास। सर, जिस तरह कोरोना आया था तो वो मस्जिदों में किया गया था कि आप वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखें। ठीक है, वो किस चीज को देख के किया गया था कि जब ताउन की मर्ज आई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को भी कहा था कि पहाड़ों के ऊपर चले जाओ। ठीक है, उधर उनकी नमाजें भी जमात के साथ छूटी, जुमे भी छूटे, उन ऊपर चले गए। सर जो नबी मस्जिदों सल्लल्लाहु में अलैहि वसल्लम अजानें तब दी गई इस्लाम थी। लेने से भी मना किया था सर, जब जी ताउन बिल्कुल आया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने आप उस टाइम मौलवी काम। कहते हैं कि कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ो, कोई नहीं अब देखी नहीं जाएगी कहते हमजा, वो अब नहीं कहते, अब बड़े पहले सियाने कहते हो थे। गए। अब मतलब जहाँ मैं जुमा पढ़ता हूँ वहां भी नहीं कहते, यहाँ पर माल में मस्जिद है, ठीक है, तो वहां भी नहीं कहते और मौलवी वो कंधे से सॉफ्टवेयर कंधा अपडेट मिला। हुआ था ना, हाँ, तो सॉफ्टवेयर अपडेट वो तो फिर साथ साथ जरूरी है ना। हमजा कसूर हमारा भी है यार। देखे ना बस हमारे, देखें, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मतलब जिस सिलसिले से मैं बिलोंग करता हूँ या जिस सेटअप से, भाई अगर हम जैसे लोग, अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी इल्म आ गया या मैं PhD कर ली है, मैंने गवर्नमेंट सर्विस क्यों क्विट की थी? इसलिए की थी क्विट। ठीक है ना, कि मैंने इस सेटअप में टीचिंग की लाइन में ज्यादा आने की वजह ये थी कि मैं उस सिलसिले को पूरी तरह टाइम दे सकूं। होता क्या है कि हम दीन की राह पे देते ही वो जो थक्कड़ थर्ड क्लास बच्चे हमारे होते हैं ना, जो दुनियावी सही है, तालीम में फेल होते हैं, उन्हें कहते हैं इन्हें मदरसे जमा करवाते हैं। सही बात है। ठीक है ना, हमारे जो पिराने उजाम को उठा के देखें, उनमें जो बिल्कुल वेले नलायक पांडे हैं वो आगे गधियों के वारिस बन के बैठे होते हैं। तो फिर ये तो हरकत होनी होनी।
ठीक है। तो ये चीजें कि इनको नेग्लेक्ट भी हम करते जरूर हैं, पर गलतियां हमारी हैं कि हमने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया आज जाके वो फिर हुआ ये उनका पहले ही अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आज सबको क्लियर अक्सा? जी सर। चलो वेरी गुड। किसी का कोई सर कंफ्यूजन या मस्जिद क्वेश्चन? मस्जिद का क्या हवाला दिया था, मुझे उसकी समझ नहीं आई है, जो अजानें दी जाती थी। नसर नहीं, मस्जिद का हवाला ये दिया था कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ताउन की मर्ज आई ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस। ने असहाब को कहा था हाथ मिलाने से भी तब रोका गया, और असहाब को कहा था पहाड़ों के ऊपर चले जाओ। ठीक है, मतलब उस टाइम पे बाद जमात नमाजें भी अदा नहीं हुई, जुमे भी नहीं पड़े उन लोगों ने, वो पहाड़ों के ऊपर चले गए। ओके सर। ठीक है, सर और ये एक ताउन जो था, ये हज के, आई थिंक हज के मौके पे आया था, जब यानी कि जो सहाबा किराम थे, इस वजह से ज्यादा सहाबा किराम नहीं थी हज पे जा सके। अच्छा, उसमें इस ये बीमारी। उस टाइम पे आ चुका हुआ था। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, देखो यार कैसी वो बात है और वो आज कैसे प्रूफ हुई है। ठीक है ना, ये मुझसे सवाल भी हुआ था, एक मुरीद था उसने सवाल पूछा था। सवाल ये, अब देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कोई वबा भी 72 दिन से ज्यादा रह नहीं सकती। आज कोरोना को आपके पास कितने साल हो चुके हैं? 2 साल हो गए हैं। यस सर। ठीक है, और आज आपकी यस सर। साइंस ये प्रूव कर रही है कोरोना शक्ल बदल रहा है। आपकी वैक्सीन यस स्वैप हो गई। ठीक है ना, कोरोना यस देखते हैं हर 2 महीने बाद एक नया वेरिएंट आ चुका होता है। कईयों को डिस्क्लोज करते हैं, कईयों के टेस्ट नहीं होते, वो या और से और आगे से आगे चलता जा रहा है। सर, ये सर वायरस है ना, वायरस का मतलब चेंज, उसकी कोई एक खास शेप नहीं होती ना। वही बात है ना, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए, आज तो साइंटिफिकली हम ये बातें कर रहे हैं ना, तब आप देखें यस कि सर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ये बात फरमा दी थी हमारे लिए। तो आगे चलें जी, तो सर 4। इसके वबा होने पे फिर शक किया जा सकता है? ये वबा ही है हमजा। नहीं नहीं सर, आप कह रहे हैं 72 दिनों से ज्यादा वहाँ नहीं रह सकते। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि 72 दिनों बाद कोरोना की शेप ही दूसरी आ जाती है। अभी आप देखें तो दुनिया पूरी में तीसरी चौथी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब आपकी साइंस की बात मान रही है, ये इंडियन वेरिएंट है, ये पाकिस्तानी वेरिएंट है, ये अफ्रीकन वेरिएंट है, और हर जगह ये उसकी डेल्टा नई वेरिएंट, शेप आ तो जाती है। हाँ सर जी, क्या फिर डेल्टा हमें वेरिएंट भी है। वैक्सीन, हर तरह की वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? एक तो करा लो नासरा, मैंने भी करा ली है। सर वो हर तो हो तरह के चुकी है मेरी 2 मंथ पहले भाई, कंप्लीट। ये ड्रामा चलता ही रहना है। अभी सर अब देख रहे हैं तीसरा अमेरिका डोज भी में लॉन्च कर रहे हैं सर वो। तीसरा डोज लॉन्च करना है, अमेरिका में लगने लग चुकी है, डेनमार्क में उन्होंने लॉन्च कर दी है, होना ही है, चलना ही है एक दफा। अल्लाह ने जिसको बचाना है बच्चे सर जाना है। सर वो तो ठीक है, लेकिन जो उस दिन सोशल मीडिया पे आया था, वो जो मर्द था, वो हम्म, 5वीं दफा शायद 6ठी दफा लगवाने आया हुआ था और उसको पकड़ा देख गया। लें। हाँ जी, उसको देख लें। वैक्सीनेशन। तो वो भी कुछ जिन्नी मरीज होना है, उसने कहा कि बस लगवाई जाए टीके जितने ज्यादा हो सके। इसीलिए रेहान आपकी आवाज बेटा मैंने बहुत ज्यादा कटती है। लगवाया फिर। लिख के बताएं रेहान, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटती है, कोई समझ नहीं आई आपकी। सर ये तो कहते हैं कि मतलब ये जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर जो है तो अच्छा है, वो मरने मर ने जाएंगे 2000 जिन्होंने दुनिया खाली हो वैक्सीनेशन जाएगी, सारे चले जाएंगे ऊपर, और क्या चाहिए, जन्नत में मौजें करेंगे ली है। जाके। इधर क्या करना है आप लोगों ने? तो अल्लाह की वो तो बंदी, ठीक एफ है, बात है, ये जिस तरह का एफ खौफ खिला रहे एफपीएससी के पेपर का हैं। रिजल्ट नहीं आता 2 साल बाद, तो इससे बेहतर क्या सर है कि वो आप आराम आर्टिकल से जन्नत में पहुंच जाएंगे। सर वो आर्टिकल का रॉन्ग यानी कि ट्रांसलेट किया गया, ऐसा कोई भी नहीं यार है। हमारे लोग पागल बेवकूफ हैं। ठीक है, तो सर सारों आयशा ने, इस वजह से वैक्सीनेशन नहीं करवा रही है। तो आयशा ने अकेली यहाँ रह के क्या करना है वैसे? इससे ये पूछो ना कि मतलब नो अगर सर, वो ना बाकी सब मैं ने करवा ली अप्रिशिएट। हुई है। अच्छा, आप इमरान खान ने मर जाना है, आपका लीडर ही कौन नहीं रहना, जरदारी नवाज शरीफ सारों ने मर जाना, मुल्क तो बेचारा कंगला हो जाना, तो इसलिए आप भी नो लगवाओ। सर, मैं तो खुद। नहीं सर, नहीं भुट्टो फिर भी नहीं, जिंदा ऐसी रहेगा बात सर। नहीं है अब वो। भुट्टो जिंदा रहेगा ये से। सर वो आप टीटीपी वाली तो जन्नत की बात नहीं कर रहे। ये नहीं टीटीपी वाली जन्नत नहीं है यार, ये कोई 2 साल बाद को नई बननी है या इतने ज्यादा लोग जाने। टीटीपी वाली में तो 70 हो रहे हैं, तो इतनी तो हो रही है मुयसर नहीं आने पर। ये तो 2 साल बाद इकट्ठे ही सारों को मार के वहां पहुंचा रहे हैं। पहले 2 साल में नए पाकिस्तान में रहेंगे, फिर नई जन्नत में। हाँ, फिर ये देख लें, लेकिन बहरहाल ये हमारी जहालत है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अभी आपके सामने ही है, लोग लगवा भी रहे हैं। शायद जो आपके एडवांस वर्ल्ड जहाँ चीजें पहले आई हैं, उनको अब 2 साल होने के करीब भी हैं, जहाँ 6 महीने बाद वैक्सीनेशन शुरू हो गई। खैर, देर आर 4 इस्लामिक लॉ की जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो आपको बता दी हैं।
दो कब्रिस्तान है जिनके बारे में सवाल आता है, जन्नतुल मौला एंड जन्नतुल बकी। बाकियों को मेरी सर आवाज क्लियर जन्नतुल आ रही बकी है? में आप सर जन्नतुल बकी में यानी कि सहाबा किराम की है ना? जन्नतुल बकी में सबसे ज्यादा सहाबा कराम की मज़ारें हैं, ठीक है। जन्नतुल मौला में हजरत खदीजा की मज़ार है, और अंबिया की मज़ारें सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? सर मस्जिद यूरोप में। अक्सा शाम में, फलस्तीन में। शाम में, शाम। शाम में, फलस्तीन ठीक तो है ना। अंबिया की सरजमीन है। हाँ जी, सर अंबिया की ये सरजमीन इसे कहा सर जाता ये है। देयर आर 4 स्कूल्स ऑफ। वही बात सर है ये तो बेटा, आप लेट आई हैं। 4 स्कूल ऑफ थॉट में रिपीट कर देता हूँ। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट मैंने सबसे पहले लिखवाए हैं, दैट आर हनफी, मालिकी, शाफी और जाफरी। हनफी इमाम अबू हनीफा से, मालिकी इमाम मालिक से, शाफी इमाम शाफी से, और जाफरी इमाम जाफर सादिक से। अच्छा ये जो फिरके हैं ये वो है इसका हाँ, ये मतलब। फिरके फिरके नहीं बेटा, ये अलहदा जिनको आप फिका कहते हैं ना, ठीक हाँ है। ये फिका। फिका, ये फिका है। ठीक है। सर ये जो अहले हदीस होते हैं ये तो गैर मुकल्लद होते हैं, ये तो किसी को भी नहीं मतलब फॉलो कर ये सकते किसी ना, को भी नहीं मानते, ये न्यू मॉडल आया है। ये ऐसे ही मतलब है। ये पहले नहीं था, ये न्यू मॉडल सारे आए हैं बेसिकली बाद में। सर ये फिका तो है, फिका का मतलब क्या है? मतलब देखें, यानी कि इन्होंने अपनी अहादीस दी हैं या अपनी बुक नहीं नहीं से? नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जो ये 2 काम है जो अभी मार्क हुए, ये किए हैं, सिंपल। सही, वो कोई रफा दैन करता है, कोई नहीं करता, मतलब इस तरह इन्होंने अब। कुर्बान, नमाज पढ़े सही, मैं तो कहता हूँ हाथ छोड़ के पढ़े, हाथ ऊपर करके पढ़ने पढ़े सही यार। वही ना। सर आज तो पढ़ते नहीं है आजकल आज तो। पढ़ते नहीं है, लड़ाई पे सारे तैयार हैं। मैं तो कहता हूँ जो जिस तरह पढ़ता है उनकी ये बस मेहरबानी है, पढ़ सरकशी लेता है। है सब की। कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। अगर गैर मुकल्लद को तो आप मुझे भी कहेंगे, मैं भी गैर मुकल्लद हूँ वैसे, क्योंकि मैं इन सारों को ही मानता हूँ। मैं कहता हूँ सारों की बातें सही यार। एक खुद एक चीज देखें, आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। क्या आप वही बात नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताई है? यस सर, ऐसा ही है। करेंगे ना। इमाम यस अबू सर, हनीफा 2 साल जौन से हैं वो शागिर्दी में रहे इमाम जाफर सादिक की, ठीक है। ऐसा इमाम ही। मालिक जौन से है वो उनकी शागिर्दी में 2.5 साल रहे हैं। इमाम शाफी उनकी शागिर्दी में 1.5 साल रहे हैं। तो ये सारे को ओरिजिन तो फिर आले मोहम्मद का घराना ही है, तो फिर इनकी बातें डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? तो ये खैर एक अलहदा डिबेट्स है, और इतनी डिफरेंट थी नहीं जितनी हमने बना दी। अब जिस तरह आप में हनफियों में नया मॉडल आ गया, एक ने कहा जी हम बरेलवी हैं, दूसरे ने कहा देवबंदी हैं, ठीक है। देवबंदियों में मॉडल लेकर और नया आ गया, एक ने कहा जी हम नाते सुनते हैं, दूसरे ने कहा जी हम नहीं सुनते। बरेलवियों में खैर हर रंग का ही नया मॉडल है, जिन्हें जितने मसलक बने जा रहे हैं, अब वो तसव्वुफ को भी मसलकों का रंग दे दिए। हर पीर ने को अपनी बकरी फिल्म चला दी आप। ये सब बरेली सबसे ज्यादा मॉडिफाई करते हैं सर इस्लाम को मेरे ख्याल ये से। यस सर। उन्होंने सही ज्यादा कह रहे रचने हैं, शुरू किए। मॉडिफाई के करते वो खुद ही किसी योग्य नहीं होते, मैं क्या बस यस उन्हें सर। कहूँ यार, ठीक है। तो इन चीजों ने बेड़ा गर्क हमारा किया है, जिन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक हैं। देखें, मैं बड़े आपको यकीन और फुल गारंटेडली कहता हूँ, मतलब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 37th जनरेशन में मिलता हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के खानदान में एक वली हुआ होता है, हमारे सारे के सारे वली गुजरे। और रिनाउंड वली एक होते हैं ना, कि जो है बंदा के जी को बुजुर्ग कोई गुजरे हैं सिर्फ, ठीक है। आपका हमायूं बादशाह जो था वो मेरे परदादा सैयद मोहम्मद गौस बाला पीर साईं का मुरीद था, जिनकी अभी हम अकबर की बात कर रहे हैं, उससे मेरे जेल में आया सारा। तो ये सारे लोग वो है, मतलब ये लाहौर हाई कोर्ट की बैक साइड पे, ठीक है, दाता शाह चिराग मेरे 5th ग्रैंडफादर हैं। यहाँ से फिर हम हिजरत करके वापस शेखू शरीफ गए। सर आप गिलानी है सर? गिलानी है जी, हम बेसिकली उच्च शरीफ की मेन ओरिजिन है, आगे शेखू शरीफ उकाड़ा की गद्दी नशीन है। तो इनकी मज़ार ये पे सिलसिला तो जो है वो एक ही होता है, तो लेकिन ये आगे से नेम क्यों चेंज कर देते हैं? जैसे आप वही तो मैं आपको कह रहे बता हैं रहा कि हूँ। वो बाला यही साईं और आप कह रहे हैं शेखुल शरीफ, ये नाम नहीं, क्यों आगे से चेंज कर देते ये तो हैं? जगह का नाम ले रहे हैं ना, शेखू शरीफ जगह का नाम है, और सैयद उसी मोहम्मद सिलसिले गौस बाला पीर साईं गिलानी और ये वो जो उनका नाम बाला है। साईं वाले हैं। ये नाम है ना उनका, सैयद मोहम्मद अच्छा अच्छा। गौस गिलानी उनका नाम था। बाला पीर उनको लकब मिला कि बड़े पीर, उधर से सर हमारे बालाकोट। गांव में भी गिलानी है सर, काफी ज्यादा। उनके बड़े अच्छा, बड़े कहाँ से हो मज़ार आप? हैं, लेकिन सर कभी, सर मैं गाँव है मेरा चुविंडा में गडगोर से। ये किस जगह पे? तो ये सियालकोट का एक छोटा सा गाँव सियालकोट, है। हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे।
लेकिन उनके सर बड़े बड़े मज़ार हैं, लेकिन आज तक मैंने उनको जो नमाज चुइंडा नहीं का पढ़ते हुए महाज देखा। पड़ा था ऐसे ही उसमें है, 65 जाते लेकिन सर पूरी दुनिया मानती, गाँव वाले नहीं मानते, क्योंकि हमने उनको करीब से देखा, कोई नमाज नहीं ऐसे ही पढ़ता, ऐसे ही है। तो उनको कैसे माने सर? समझा, यही तो बातें हैं, यही तो चीजों ने तबाही की। देखिए आप लोग मुझे देख रहे हैं, अब देखे ना, हमने उस गिलानी या सैयद का नाम नहीं लिया, ठीक है ना। इसी तरह आप अगर मुझे देख रहे हैं ना, आप मुझ में को बात देखेंगे तो आपने फौरन कहना है कि सर मैं ऐसी बात क्यों, क्योंकि वो सैयद है। और अगर को बुरी बात देखेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि यार वो सैयद हो कैसे कर रहे हैं, सही। ठीक है। तो ये चीजें जिन्होंने आके सारा प्रॉब्लम किया, और जो बात मैं आपको बता रहा था कि हमारे बुजुर्गों ने कभी भी दीन को कारोबार नहीं बनाया, कोई एडिशन नहीं, कोई सिलसिला नहीं, कोई ये नहीं कि हर किसी ने कोई नया लॉन्च किया हो या कुछ है। सिर्फ एक जो तमाम औलिया अल्लाह की कोशिश होती है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहुंचे और उनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए। दिस इज द ओनली मेन रीजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तसव्वुफ और सूफीज्म। तो ये कज़फ बता दें ये क्या था? अच्छा जी, ये किसने पूछा है? मैंने सर समझा। अच्छा ये सर, ये किस सवाल ने लिखा हुआ है? क्या लिखा है? कजफ की कजफा। अच्छा जी, कजफ क्या होता है जी? कजाफ भी जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? कजाफ कहते हैं जो गलत गवाही देने के ऊपर जो आपको सर कोड़े क्या पड़ते हैं, मतलब उनको है? कजाफ कहते हैं जी। सर एक बात बताएं सर, ये नोट्स की उर्दू ट्रांसलेशन है आपके पास? क्योंकि ये प्रोनाउंस करते थोड़ा मुश्किल होती है, कज़फ या कज़ाफ। अगर हाँ उर्दू में ये लिखा हो फिर होती है, बंदा बिल्कुल नहीं उर्दू में नहीं यार, इसको मैंने इंग्लिश में ही तैयार करवाया। क्योंकि बंदा इजीली सर उर्दू में प्रोनाउंस हाँ कर ये सकता सही है, कह इंग्लिश रहे में हैं, वो वर्ड नहीं है सर। लेकिन कई हमजा हम जैसे भी होते हैं लेकिन जिनसे आपके उर्दू पढ़ी पेपर नहीं में इस जाते। तरह ही आते हैं। ये भी बात सही है। ठीक है, तो कजाफ जौन सा है, ये गलत गवाही देने के ऊपर जो सजा दी जाती है वो है जिसको 80 कोड़े, लैशेस कहते हैं कोड़ों को। सही। जन्नतुल बकी, जन्नत मौला, इन दोनों को भी हमने देख लिया। मस्जिद हनीफ जौन सी लोकेटेड इन मिना है। एक मैंने आपको मस्जिद का नाम बताया था, मस्जिद नमरा, उसकी क्या फजीलत है बताएं जी? खुतबा दिया जाता है हज का। आज खुतबा का का खुतबा दिया। वहां से दिया जाता है। और मस्जिद किबलतैन की क्या फजीलत है? ये दो वहाँ किबलों किबला वाले चेंज मस्जिद हुआ है। चेंज था। हुआ हाँ, था। किबला किबला चेंज हुआ था। चेंज हुआ था, वेरी गुड। और उसके बाद मस्जिद नबवी। ये वो तो पहली इस्लाम की पहली मस्जिद नाम की जो जी, मदीना मनोरम में तामीर जहाँ की गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ रोजा रसूल भी है उसके साथ जो अटैच है। और उसके बाद जनाब बैतुल्लाह का आप सबको पता है, बैतुल हरम भी जिसे कहते हैं और बैतुल्लाह भी जिसे कहते हैं, काबतुल्लाह। और डिस्टॉर्शन कौन बोलने लगा है ये? रेहान आपकी आवाज बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं आती, थोड़ा सा लिख के बोल दिया करें। अच्छा जी, आगे यहाँ एक कजाफ का भी मैंने आपको बता दिया, लैलतुल बर्रा मीन द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस, जिसको आप लैलतुल कदर का नाम भी देते हैं। ये ऑड नाइट्स ऑफ लास्ट अशरा ऑफ इस्लाम जौन सा है, उनमें से एक रात है। 27वीं की रात को ज्यादा कहा जाता है क्योंकि 27वीं की रात को कुरान करीम भी मुकम्मल हुआ था। तो ये तो अंदाजा ही है ना, कंफर्म सर नहीं है ना तो 27 में सर? नहीं, ये सर तो कंफर्म फिर नहीं है लैलतुल तकरीबन। कदर और बर्रा में क्या फर्क है फिर? सेम है फॉरगिवनेस। लैलतुल सर कदर उसको आप कहा जाता है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दें। जी जो जी। काबातुल्लाह है वो सबसे ओल्ड मस्जिद है या फिर मस्जिद अक्सा? देखें, काबातुल्लाह जौन सी है वो मस्जिद अक्सा के वजूद से भी पहले मस्जिद थी। जरा खुद सोचे ना आप, क्योंकि अंबिया जौन से हैं वो उससे यस, पहले जौन से मौजूद थे। ठीक है, हजरत ये तो इब्राहिम का हजरत वाकया आदम आपके इस्लाम सामने के है। दौर में। हाँ जी, हाँ। ये आगे आंटी सर कुछ आ एक भी रहा है। लैलतुल कदर के बारे में एक छोटा सा सवाल है जी जी। कि बहुत सारे लोग सर क्लेम करते हैं कि हम लोग हमें जो है वो लैलतुल कदर मिली है, हमें जो है वो रोशनी दिखी है, या जी कोई दूसरी दूसरी सर वो बताते हैं, रीजन बताते हैं अपने। तो सर क्या ये सच होती हैं ये बातें सारी की सारी, कि हमजा, लैलतुल कदर जो इनको मिलती है तो उनको कोई हमजा आइडेंटिफिकेशन होती है छोटी सी? आइडेंटिफिकेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है बेटा कि वो रात दूसरे रातों के निस्बत ठंडी और सुकून वाली होगी। ठीक है, अब आपकी जो लास्ट अशरा गुजरा है ये रमजान का, अब इसकी हर रात में आपको वो फीलिंग मिल रही थी, यस सर। लेकिन उनमें से 21वीं की रात जो थी ना वो जरा ज्यादा ही कुछ इस तरह की थी। ठीक है, तो सर कोई ये, हमें भी ऐसे ही फील हुआ। ठीक है, कोई कोई क्लेम नहीं कर सकता ज्यादा। मैं तो कहता हूँ आप उस उनमें हर रात को इबादत करो, मेरे तो अपना ये मामूल है। ठीक है, लेकिन बंदे को थोड़ा सी फीलिंग आ जाती है कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर।
लेकिन कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ काबतुल्लाह है, कलमों के नाम आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे करामुन कातबीन का एक सवाल है, ये करामुन कातबीन यस कौन है? सर, नहीं दो फरिश्ते हैं जो कि हमारा एक गुनाह लिखता जो है और हमारे एक कंधों ये पे हैं, आप ये अमाल क्लास लिखते भी हैं, आपके अमाल। साथ पढ़ रहे हैं इस टाइम, ये यस जेहन में रखें, ये हर वक्त आपके साथ होते हैं, ठीक है। और जो कब्र में आते हैं उनका नाम क्या है? सही मुनकर और नकीर हैं। मुनकर और नकीर, ठीक है। उन्होंने एक ही दफा आना है और ये जनाब आपके साथ ही मौजूद हैं और एक एक बात क्या नोट कर रहे हैं हमारे। किबला मीन एनीथिंग इन फ्रंट, साबी इज वन हु करंट हु चेंज रिलीजन, जिसको आप सहाबा भी कहते हैं, ठीक है। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो सहाबा हुए, जिन्होंने सहाबा को देखा वो ताबईन हुए, और जिन्होंने ताबईन को देखा वो तबा ताबईन हुए। सर जी एक दफा रिपीट कीजिएगा। सहाबी हम उन्हें कहते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। जिन्होंने सहाबा को देखा है मुसलमान होके वो जौन से आपके कहलाते हैं ताबईन, और जिन्होंने इन ताबईन को देखा है मुसलमान होने की हैसियत से वो आपके कहलाते हैं तबा ताबईन। सर ये आप यहाँ पे बता रहे थे कि साबी और जो सहाबी है ये दोनों सेम ही वर्ड्स हैं, इनका एक नहीं, मीनिंग है, सेम सेम वर्ड बात है। आपकी प्रेजेंट में नहीं है, ठीक है। साबी जो भी जिसने रिलीजन चेंज किया वो साबी है, लेकिन जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी उसको आप सुहाबा कहते हैं, वो पूरा लफ्ज सुहाबी है, जी। ठीक सर है। वो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि मौलवी वसल्लम के दौर सर एक में, क्वेश्चन है। जी जी, सर वो एक मौलवी का मैं बयान सुन रहा था ना, वो कह रहा था ये हजरत गौस पाक इसको हजरत अली का था बड़ा है, लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ देखी जाए वो तो सर वो काफी डिफरेंस है उनमें। हजरत अली देखें काफी पहले। क्या क्या वो क्या कह रहा था? मतलब कहने का मतलब ये था कि वो हजरत अली से मिला हुआ है और हजरत अली का उसे था बड़ा हजरत गौस पाक को सर। देखिए वो ये जो है ना मौलवियों की होती हैं अंदाजे बयान अपने अपने, ठीक है ना। जी सर। अब देखिए आज के दौर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अली किसी को अपना दीदार कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, कोई शक की बात नहीं, आम लोगों को हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको वो उस चीज को ऐਵੇਂ ही उठाई जाते हैं। हाँ, सरकार को उस पाक के जो फरमान मिलते हैं उसमें ये मिलते हैं कि आपने ये फरमाया था कि मुझे जब ये दीन की इल्म की जुस्तजू हुई तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली की ज़ियारत हुई, और आपने अपना लवाब दारैन 7 दफ़ा और हजरत अली ने 6 दफ़ा मेरे मुंह में डाला, उसके बाद ये फैज जारी हुआ। उसको ये थापड़ा और वो ये हमारे मौलवियों की जहालत है और कुछ भी नहीं, मतलब सर मिस फिर आज के इंटरप्रेट दौर चीजों को में, करते हैं। आज के दौर में जो मजहब चेंज करेगा फिर उसको क्या जी, कहेंगे हम? देखिए आज के दौर में जो मजहब चेंज करेगा वो भी साबी कहलाएगा, लेकिन ये लोग ठीक तो है। क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? मुर्तद। ये मुर्तद उसे कहते हैं अल्लाह की बंदे ही जो इस्लाम से बाहर जाता है, ये उसकी बात कर रहे हैं जो इस्लाम में आता है, ओके सर, थैंक ठीक यू। है। और इस्लाम में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आता था वो साहबी के साथ साथ सुहाबी होता था, क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ाब्ता खुद देखा है। हजरत गौस आजम के बारे में मिस इंटरप्रटेशन लोगों ने बहुत ज़्यादा की हैं, उनकी विलायत में बहुत बड़ा मकाम है, ठीक है। हजरत अली जौन से वो हेड है, और समझ लें ये आगे ओरिजिनेटेड उनके एक शाख है जो आगे निकल रही है, ठीक है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। हजरत अली के दर की खैरात पा के ये इस मकाम पे पहुंचे थे, अगर आप इनका कोई देखेंगे ये किस तरह का रिलेशन है, ठीक है। दौर की बात की जाए 470 हिजरी में सरकार गौस पाक की वलादत हुई है, और हजरत अली के जौन से वो आपको पता है कि 40th हिजरी में आपका विसाल हुआ है, शहादत हुई है, दुनिया से पर्दा पोश हुए। क्लियर है जी, आगे चले। सर कज़ाफ। कजाफ, फॉल्स एक्यूजन, ठीक है। अगर आप इसमें देखें कजाफ आज के दौर में भी आप किसे कहते हैं? गलत गवाही देने वाला, ठीक है, जिसको 80 कोड़े मारने की सजा है। तो वो तो कचहरी में मिल जाते हैं 500-500 में, 1000-1000 में, और जो वो अब गलत उनको गवाही 80 दे कोड़े दे। नहीं ना पड़ते, 80 कोड़े पढ़ने शुरू हो तो कोई ना मिले 80,000 में भी आपको, यही सर तो बात आखिरत है। में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो तब इनको पैसे नहीं ना मिलने, तब के कहते हैं अभी तो जो मौजूदा हो तो ये गलत है आपका, बाकी ये सिस्टम जो सर ये
इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि आधी ये चीज हमें राइज हो चुकी है। सिदरातुल सर वो मुंतहा मीन 100 लैशेस वाला भी है, 80 लैशेस, वो वो 100 डिफरेंट है। लैशेस किसको पड़ते वो हैं? डिफरेंट है, हर चीज की सजा अलग है ना। लेकिन इसका सवाल नहीं आता, परेशान नहीं होना, आज तक नहीं आया कभी कि हर किसको कितने कोड़े मारने हैं। सिदरातुल मुंतहा ये 7 आसमानों के बाद एक जगह आती है जो एक दरख्त है, ठीक है, और ये 7 आसमानों के बाद आता है। जो ज़कात कलेक्ट करता है उसको आप जाबी कहते हैं। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ हदीस इज सहीफा सादिका, सेइंग ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको वही गैर मतलूब कहते हैं। ईमान मुफस्सिल के 7 बुनियादी बिलीव हैं। 4 फरिश्ते हैं जो मेन ड्यूटी पे फाइज हैं, हज़रत जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और इजराइल। चारों की यस ड्यूटी सर। क्या क्या बताओ। हजरत इजराइल की सर रूह कब्ज करना। सबसे हजरत ज्यादा जिब्राइल, मसरूफ आजकल कौन है? हजरत इजराइल, हजरत हाँ, इजराइल। हजरत इजराइल, ठीक है। उनके बाद और जनाब और हजरत मिकाइल सर रिज्क और बारिशें, और बारिशें, इसराफील जो सूर पोंके क़यामत। हाँ जी। और इसराइल और हजरत हजरत जिब्राइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम जौन से थे पैगाम वो अल्लाह की वही लेके आते थे, पैगाम पहुंचाते थे। और इन सब में से भी अब्दुल पाक सबसे अफजल रुतबा जौन से वो हजरत जिब्राइल का है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की वही लेके आते थे। यस सर। 2 परमानेंट एंजल जो आपके बेस्ट फ्रेंड आपके साथ मौजूद हैं, वो कौन है जनाब? किरामुन कातिबीन। बरज़ख जौन सा है, ये टाइम पीरियड है बिटवीन डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट। मौत और क़यामत के जी दरमियान। जी। और आलम बरज़ख उस जगह को कहते हैं जहाँ पे तमाम रवा रहती हैं। और आलम आला वो उसे कहते हैं जहाँ पे आला लोगों की, औलिया अल्लाह की, सालिहीन की अरवा रहती है। और अनदर नेम ऑफ सूरह अल इसरा इज बनी इसराइल। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट खत्म। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनकी इस्लामिक स्टडी अपने इख्तिताम को पहुंची। अब कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। कोई सवाल नहीं? कैसा रहा इस्लामिक स्टडी का कोर्स? कुछ प्रैक्टिकल लाइफ देखने को मिला? सर बहुत अच्छा और प्रैक्टिकेबल। चलिए, अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, अमल की तौफीक दे और सारी ज़िंदगी ये अमाल का सिलसिला जारी हो सारी रहे। और कोई सवाल तो नहीं जी किसी का? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक नाउ एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।